थाउजेंड ईयर्स ऑफ फॉरेन रूल इंडिया पे रहा है, भारत पे रहा है। पर हमने उसमें से देखा कि लगभग 700 साल और 300 साल, अगर हम ऐसे उसको डिवाइड करें तो 700 साल रफली मुस्लिम सल्तनत थी, और 300 साल से थोड़ा कम आप देखेंगे तो ब्रिटिश राज बोले या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक कंट्रोल था। पर इसमें हम अभी भी आज के टाइम पे 75 प्लस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज भी हम क्यों अपने आप को वो ब्रिटिश एरा जो सिर्फ 300 साल भी नहीं था कंपेयर टू 700 इयर्स ऑफ मुस्लिम रूल, आज भी हम क्यों अपने आप को वो एक गोरा बाबू या वाइट चमड़ी जो भी हम बोले उनके इन्फ्लुएंस, वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से आज भी जो गुजरते हैं, वो क्यों हम महसूस करते हैं आज भी? सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हुए ही नहीं, है ना। स्वतंत्र के दो पक्ष होते हैं, एक तो देश का इंडिपेंडेंट होना, आज़ाद होना, और दूसरा स्वराज्य का होना है। हमारे साथ जो हुआ वो न ही स्वतंत्रता थी वास्तविक रूप से, न ही स्वराज्य हमको मिला है। ओके। और जो हुआ वो असल में ट्रांसफर ऑफ पावर था, जिसमें जो अलाइंड लोग थे भारतीय, जो पहले गोरों के साथ उठते बैठते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, उनकी गुड बुक्स में थे, और जिनको पहले से गोरों ने काफ़ी पद और पदवी, जागीर और ये खिताब दे के रखे थे, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, है ना। ये वो लोगों का ही एक ग्रुप था, एक कार्टेल था, और गोरों ने जिनको बहुत केयरफुली उनको तैयार किया था कई दशकों में। और वो गोरे ये चाहते थे कि इन्हीं को हम पावर दे के जाएं, जिससे कि प्रॉक्सी रूल और हमारा नियंत्रण भारत के ऊपर बना रहे। जाना उनकी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, आर्थिक रूप से तोड़ दी थी, उनकी जो मिलिट्री माइट थी वो ख़त्म हो गई थी। और जिस तरीके से जर्मनी ने बेटर किया था उनको, जिस तरीके से वहाँ तो खाने के लाले पड़ गए थे। ओके। इंग्लैंड में इतनी बुरी हालत थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा फैक्टर था, जो एक नेशनलिस्टिक लहर आई, और वो आई सुभाष चंद्र बोस की वजह से। सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, उससे लोग इतना ज़्यादा आइडियोलॉजिकली अलाइन कर लिए थे कि वो उसकी वजह से यहाँ पे म्यूटिनी हो गई आर्म फोर्सेस में। 72 शिप्स थे नेवी में जिन्होंने रिबेल कर दिया था, जिन्होंने अपनी तोपें जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर निशाने पे रख दी थी कि अब ब्रिटिशर्स जो है ना इसके लिए तैयार नहीं थे। जिन ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग में भारतीय सैनिकों से ही भारतीयों पे गोली चलवाई थी, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे कि अब ये भारतीय सैनिक उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। और ये जो आर्म रिबेलियन हुआ, ये जो म्यूटिनी हुई, इससे वो थे तो बड़े चालाक हैं। वो एकदम से वो समझ गए कि अब कोई चारा नहीं है, अब भारत से अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए बहुत तेजी से और बहुत बड़ी तादाद में जैसे ही आर्म रिबेलियन शुरू हुई, उन्होंने यहाँ से लोगों को, अपने ऑफिसर्स को, अपने कार्डर्स को उन्होंने वापस ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया था। इसलिए तो मूल जो प्रश्न ये है कि अगर हमको वास्तविक रूप से अगर स्वतंत्रता मिली होती, स्वतंत्रता क्या होती है? ब्रिटिशर्स और मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, वो कॉलोनाइजेशन था उनका। अगर हम 1947 में इस पूरे कॉलोनाइजेशन को, इसके इफेक्ट को, इस परतंत्रता को ख़त्म करके अगर भारतीय जो आत्मा है, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो मूल है, अगर हम उन परंपराओं को, उन चीज़ों को हम भारत में लागू करते स्वतंत्र रूप से, तो वो वास्तविक स्वतंत्रता होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। वो जो साहब थे वो गोरे थे पहले, बाद में भूरे हो गए,
और वही सिस्टम उनका आप देख लीजिए, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स, उन्हीं के बनाए कानून आगे कंटिन्यूड है। ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लीजिए, वो भी तो ब्रिटिश का ही लॉ था। ब्रिटिश का था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बस नाम बदल गया, लेकिन नाम बदलने से कैरेक्टर ICS से IAS हो गया। ICS हो गया। तो हमने कहीं भी जो मौलिक सुधार और परिवर्तन करने चाहिए थे, वो एक ऐसा बिंदु था जहां से हम देश को वापस इसका एक बहुत ही गौरवपूर्ण अतीत था इस देश का, हम वहां से इस देश को अब इसकी समृद्धि की तरफ मोड़ सकते थे। इसके जो खोया हुआ जो वैभव था, जो गौरव था, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए हम इस देश को उस दिशा में ले जा सकते थे, लेकिन हम ले नहीं गए। और उसके बाद जो हुआ एक लंबे अंतराल तक है, जो कि भूरे साहब ने राज किया, एक पर्टिकुलर फैमिली ने राज किया, नेहरू ने किया, फिर उसकी बेटी ने किया, फिर उसके परिवार में आगे चल के उसके बेटे ने किया। वो जो एक परिवार का जो एक राज चलता आया, उसमें उसने देश के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। और ऐसे हमारे साथ समझौते इस देश के साथ किए कि ये देश वाकई बहुत ही गलत दिशा में आगे चला गया है।